आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवनंदन एमटेक विथ मैकेनिकल आपके पास पेश कर रहा है कपल। इसके जस्ट वीडियो बहुत छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो कि 1 आवर का हो गया और उसमें समझ में कुछ आ नहीं रहा है। समझ में तो आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा, बोरिंग टाइप का लगेगा। इसलिए छोटा वीडियो अभी तत्काल में दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा आपको। जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तब इसको लेने किया जाएगा। तो अभी जैसे कि मोमेंट बताए थे, मोमेंट के बाद कपल बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। यदि मान लिया जाए एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो हम कहेंगे कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से चार नंबर में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कराएगा यही इम्पोर्टेंट। ये सब समझने के लिए ये लगता हुआ थ्योरी है, लेकिन जो जब पढ़िएगा समझिएगा तब इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन वाला, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम शुरू करते हैं कपल। कपल कहता है कपल इज ए फोर्स इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान दीजिए, 2 इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, बस यही आंसर है। सेम होगा, यदि 5 है तो 5 होगा, लेकिन अपोजिट होगा, अनलाइक नेचर होगा। लाइक क्या होता है, सेम, अनलाइक डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी एक लेफ्ट होगा तो राइट होगा। इन अपोजिट डायरेक्शन को माइनस इंडिकेट करते हैं, तो वही चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। अपोजिट फोर्स। नेक्स्ट फिर कहना चाह रहा है कपल हैज एन इफेक्ट ऑफ टर्निंग एक्शन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है टर्निंग, डिस्प्लेसमेंट, रोटेटिंग, नन ऑफ दीज, कुछ भी दे सकता है। टर्निंग, द टर्निंग एक्शन इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स P एंड माइनस P, बोले थे अभी तुरंत, अबाउट ए पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड कपल मोमेंट, ठीक है। तो इसको अब हम प्रेजेंट करते हैं इस एक्सिस पर कैसे क्या होता है। तो यदि समझ रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस होगा, तो यदि P और ये वेक्टर P हो गया, ये भी वेक्टर P हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस P से इंडिकेट कर दिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो यदि हमारे O है तो O से यदि मान लिया जाए इसका पोजीशन लिए, तो आपका क्या कहते हैं, ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ठीक है। R1 माइनस R2, तो इसको पहले R1 कर दीजिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसको, और ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस A हो गया। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ तो D कर दिए। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्रेशन करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। कह रहा है मोमेंट ऑफ ए कपल इज इक्वल टू P इंटू D, बताए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, फोर्स इंटू, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, P इंटू D। इसका न्यूटन, इसका ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इफ द टर्निंग एक्शन क्लॉकवाइज यदि होगा तो निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा, सभी को अलग अलग किताब को पढ़ के आए होंगे। कोई खुरमी बाबा को पढ़े होंगे, कोई बंसल बाबा को पढ़े होंगे। खुरमी, बंसल, राजपूत, यही 3 को तो बिहार का रोशन किताब है। इसके आगे तो कोई सोचता ही नहीं है, जो सोच लिया उसका रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे खुरमी, बंसल, राजपूत, ठीक है, ये सब सेमेस्टर बोर्ड, यूनिवर्सिटी पास करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन कंपटीशन के धुन में जैसे एंट्री कीजिएगा, इस सब किताब को थोड़ा एलिमिनेट कर स्टैंडर्ड बुक, जैसे आपका होगा रत्न, ठीक है, रत्न किताब हो गया, जैसे और सब फॉर्म की किताब होता है, उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन कुछ न कुछ हेल्प लेना पड़ेगा।
खैर उतना मत जाइए, लेकिन इतना जो भी है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आगे नहीं सोचिएगा। इसलिए देखिए आप लोग को लगता होगा हम तो खुद से पढ़ लेंगे, बोलते हाँ पढ़ लीजिए नो डाउट, लेकिन जब मान लिया आप किसी का गाइड लेते हैं तो वो टाइम कम कर देता है। टाइम का कम करना ही गाइडेंस का इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है। आप खुद से पढ़ सकते, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन सेल्फ स्टडी करके जो काम यदि मान लिया 5 घंटा में कर सकते हैं, यदि किसी से गाइड मिल गया तो वही काम आप 5 मिनट तो नहीं कर सकते, 1 आवर में कर सकते हैं। ठीक है, देखने का और सोचने का एबिलिटी को ही चेंज कर देता है ये गाइडेंस। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है कि गाइडेंस प्रोग्राम समझिए कि आपको इस डायरेक्शन में ऐसे पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, अब बाकी राम भरोसे जो होगा। तो देखिए हाँ कहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, तो P इंटू डी न्यूटन मीटर ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो ये करना चाहिए, किसी किताब में दिया गया ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आप कोई किताब पढ़ के इसको इस चैनल को ही बदनाम मत करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपका पॉजिटिव भी की कोई बुक में दिया होगा, ये नेगेटिव भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन हम जो लेंगे एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, बुक टू बुक वेरी करता है। अरे भैया कहना चाह रहे हैं कि अब मान लो 5 मीटर आगे जाना है, आगे चले गए, बोलता 5 मिनट नहीं तो पीछे चले गए, पीछे चले गए। ठीक है, बोलता कि हम पीछे जो चल रहा है पॉजिटिव लेंगे, आगे जो चल रहा है नेगेटिव लेंगे, तो ले लो। बोलता कि नहीं हम आगे जो चल रहा है पॉजिटिव लेंगे, पीछे चल रहा है नेगेटिव, ले लो। ये सोचने का कैपेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही सब एग्जाम में कन्फ्यूजन कराता है। ठीक है, और हम तो यही कहना चाहेंगे, आप बिहार की धरती पर हैं और इसी धरती पर आके आपको एग्ज़ाम देना है, तो हम यही कहेंगे खुरमी उर्मी को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, जो भी होगा देख लीजिएगा। ठीक है, यदि खुरमी में जो होगा, ऐसे हम कोई बुक को ध्यान नहीं दिया, कुछ दूसरा बुक था तो मैंने यहाँ कर दिया, यदि खुरमी में दिया हो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ले लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, तो अब कहना चाहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन ओ, तो ए मोमेंट दिस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 दिस देख ही रहे हैं आए। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए लाई इन द प्लेन ऑफ द फोर्स P एंड माइनस P क्रॉस माइनस P। ठीक है, अब आगे कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A इंटू P इज ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कपल, प्लेन ऑफ द कपल। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ परपेंडिकुलर किया गया है। ठीक है, ये आपका था कपल का मीनिंग। अब कुछ एग्जाम में कोई एग्जाम पूछ देता है कपल इज ए फ्री वेक्टर, इसी यही एग्जाम में पूछ देगा कपल इज ए फ्री वेक्टर, कपल इज ए डिपेंडेंट वेक्टर, कपल इज ए इंडिपेंडेंट वेक्टर, बहुत नन ऑफ दी ऐसा कुछ क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बस क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये तो और ज़्यादा लाजवाब है। ठीक, कपल मोमेंट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और ये आपको श्योर कर दे रहे हैं, ये थोड़ा भी नर्वस होइएगा, गलती भी करा देगा, 5 नंबर माइनस कर देगा। यदि 4 नंबर बनाए आपको मन कर रहा है ये तो 2 नंबर होगा कर दो, लेकिन आए पता चले 3 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर वो हो गया, 1 नंबर ये होगा, 5 नंबर जाएगा आपका। ठीक है, 1/4 से कम क्या होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 नंबर और एक और, तो 5 नंबर आपका चला गया जी। सही होगा तो 4 नंबर देगा, गलत होगा तो 5 नंबर लेके जाएगा ना। आप जोड़ के आए हैं, मान लीजिए 180 आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो 1 नंबर और तो गया आपका, तो 5 नंबर में चला गया, 175 ना आएगा, 176 थोड़ा ना आएगा, क्योंकि 1 नंबर माइनस भी तो हुआ है। सोचने की एबिलिटी को बढ़ाइए, बस यही उद्देश्य रखिएगा। चलिए, अब कह रहा है कपल एक फ्री वेक्टर, कपल इज ए फ्री वेक्टर एंड इट्स मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस इज द सेम एज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ देख रहे हैं ओ के अबाउट लिए, ओ डैश के अबाउट लिए, ओ के अबाउट यहाँ पर है, ये है देख रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ओ डैश के अबाउट ले लिए। हम ध्यान रखिएगा, ओ के अबाउट यहाँ है, ये ओ डैश के अबाउट ले लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों के वैल्यू में नीचे सब कुछ सेम है। वही चीज बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
वेक्टर फ्रॉम बी टू ए। अब कर रहा है वेयर पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स प्लस पी एंड पॉइंट बी लाई ऑन द फोर्स माइनस पी। ठीक है, तो दिस देख ही रहे हैं सब कुछ। बस ये है आपका ओ डैश पर, ये है आपका ओ पर। दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो होगा फ्री वेक्टर, यानी कोई इसका कोई पॉइंट से मतलब ही नहीं है। यदि यहाँ पर भी कर देंगे तो इसका वैल्यू सेम ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कर दे तो सेम ही होगा। ठीक है, ओ डबल डैश कर दीजिए इसको। तो हमको बस जो समझना था, इसलिए इसको कहते हैं फ्री वेक्टर, इसलिए इसका नाम है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्योंकि इसका कोई पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए नाम है इसका फ्री वेक्टर। इसलिए जनरली आपको क्या कहते हैं, यदि पी इधर है, एक पी माइनस है, माइनस पी हो गया, ये प्लस पी हो गया, बीच का डिस्टेंस डी हो गया। ऑब्जेक्टिव में इतना ही आएगा, बस हो गया काम खत्म। पी इंटू डी कर दीजिए, हो गया आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट में आते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ ए कपल अबाउट ए लाइन, कंपोनेंट लाइन। ठीक है, जैसे जैसे मोमेंट बताए थे वैसे वैसे कपल बता रहे हैं। मोमेंट और कपल बिल्कुल ही अपने आप में लाजवाब है और गलती कराता है और समझ में नहीं आता। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं इसका, ताकि एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो 20 मिनट देख लो, काम खत्म। उसे बुक पढ़ना है बुक पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो तुमको कंसेप्ट इतना नहीं क्लियर हो गया, अच्छा बात है। चलो, कंपोनेंट ऑफ ए कपल, कंपोनेंट ऑफ ए कपल अबाउट ए लाइन। तो कहता है द कंपोनेंट ऑफ ए कपल अबाउट एनी आर्बिट्ररी लाइन, ये ए और ए डैश आपका लाइन हो गया। तो कहता है इफ आर इज ए यूनिट वेक्टर, आर आपका यूनिट वेक्टर है, द लाइन लाइन ए पर आपका ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देन कंपोनेंट ऑफ द कपल अलोंग द लाइन ए। तो इस लाइन के अबाउट कैसे क्या लेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेक्टर है तो वेक्टर को साइन तो देना ही है, दे दिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर आर, ये यूनिट वेक्टर है और इसे ऐसे किए, देखिए। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिस ऑफ कपल। कपल का क्या कंस्ट्रक्टिस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उसका क्या प्रॉपर्टी है। तो उसी को कुछ बोला जा रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज 0। फोर्स का यदि मान एल्जेब्रिक सम करें तो उसका 0 होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है, क्या लेंदी बहुत लंबा सा क्वेश्चन कर देगा कपल का, लास्ट में कोई क्लू दे देगा, आप क्वेश्चन देख के मर जाइएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर दिया हुआ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज 0। यदि फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम यदि एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज 0, यदि एल्जेब्रिक सम यदि फोर्सेस का हो रहा है तो वो कपल 0 हो जाएगा। The algebraic sum of the moment of the forces constituting the couple about point is the same and equal to the moment of the couple itself। ठीक है, उसी तरह एक कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल फोर्स। ये कपल कभी भी सिंगल फोर्स से नहीं होगा, ये हमेशा डबल फोर्स आएगा, डबल फोर्स अपोजिट नेचर के आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही बोला कैन नॉट, बट इट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय ए कपल ऑफ द अपोजिट है सेंस, लिखा हुआ। ठीक है, अगला है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपका, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है, देख लीजिए। एनी नंबर ऑफ द कोप्लेनर कपल, कोप्लेनर समझ में आ गया। फर्स्ट वीडियो में जब बताए थे फोर्सेस सिस्टम में तो हमको समझ में आ रहा था, आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बार बार इसी को कोप्लेनर, कनकरेंट, कॉलिनियर, उस दोनों का मिक्सअप करके हम बता दिए, समझा दिए। तो उस वीडियो को जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको भी समझ में नहीं आता उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट आपको प्रीवियस वीडियो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल कैन बी रिप्लेस्ड टू ए सिंगल कपल
whose magnitude will be equal to the algebraic sum of the moment of all the couples। आई बात समझ में? एनी नंबर ऑफ द कपल्स, कोप्लेनर कपल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कपल हुज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एवरी सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑल द कपल। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा और खुरमी सब कुछ देखिए, खुरमी में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मत समझिए सब खुरमी में ही है, कुछ मान लिया वहाँ से मिलता है, कहीं से मिलता है, बात को एकदम कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत किताबों का मुझे हेल्प लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उस सूत्र के मार वीडियो बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए आप लोग के आज का क्लास ख़त्म यहीं पर होता है और इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये लाभ मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।